अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा कैसे हो आप सब? जैसा कि आपको पता है बेटा, हम अभी एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम का अब जो बचा कुचा है वो बेटा लास्ट सब ग्रुप है उसका, जिसका नाम मेरे बेटे कॉर्डेटा। बेटा यहां मैं आपको बताता चलूं, जो कॉर्डेटा से पहले तमाम फाइलास जो अभी तक हमने पढ़े, तमाम फाइलास, इन्हें पोरेफेरा हमने पढ़ा, नाइजीरिया पढ़ा, टीनोफोरा पढ़ा, प्लेटीहेलमिन्थी पढ़ा, एस्केलमिन्थी पढ़ा, एनालिडा पढ़ा, आर्थ्रोपोडा पढ़ा, मोलस्का पढ़ा, इकाइनोडर्मेटा पढ़ा, हेमिकॉर्डेटा पढ़ा। ये तमाम बाकी फाइलास है, इन सब को एक ही साथ एक कॉमन नेम दिया जाता है जो नाम है नॉन कॉर्डेटा। सो मेरे बेटे, इफ एनीवन आस्क्स यू नॉन कॉर्डेटा कौन है, ये पोरेफेरा, नाइजीरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थी, एस्केलमिन्थी, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे के सारे बेटा है नॉन कॉर्डेटा। आज जो हम फाइला पढ़ने वाले बेटा, इसका नाम है मेरे बेटे कॉर्डेटा। सो मेरे बेटे, जिससे पहले मैं कॉर्डेटा स्टार्ट करूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद बेटा कॉर्डेटा स्टार्ट करेंगे। मेरे बेटे, दिस इज द हैंड एंड इफ यू नोट्स, ये इसका वेंट्रल साइड, ये इसका डॉर्सल साइड। सर जी क्या मतलब वेंट्रल साइड? वेंट्रल साइड वो वाला होता है बेटा साइड जो जमीन को फेस करेगा। That side of the body which faces the earth, which faces the land, which faces the flooring, बेटा उसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड। और वो वाला साइड जो स्काई को फेस करेगा उसको हम कहते हैं बेटा डॉर्सल साइड। Having said that, now मेरा बेटा let's discuss what is the chordata। किस एनिमल को हम कहते हैं ये कॉर्डेटा को बिलोंग करता है? मेरे बेटे, to call an animal chordata, it need to follow 5 condition। कोई भी एनिमल है, अगर हमें उसको कॉर्डेटा सब ग्रुप के अंदर डालना है, उसको 5 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी है वो 5 कंडीशंस? बेटा मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहली कंडीशन उस एनिमल को फॉलो करनी पड़ेगी कि बेटे उसके पास नोटोकॉर्ड होना चाहिए। सवाल उठेगा, जाहिर सर क्या मतलब नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड मतलब मेरा बेटा एम्ब्रियो एंडोस्केलेटन। देखो बेटा, जैसे हम इंसान है, वी अडल्ट्स, हमारे पास एक एंडोस्केलेटन है, हमारे पास हड्डियां हैं। सो हड्डियां इज आवर एंडोस्केलेटन। लेकिन बेटे इन एम्ब्रियो, जब एक इंसान मां के वूम के अंदर होता है, वहां पे हड्डियां इनिशियली होती नहीं है, वहां पे बोन्स इनिशियली नहीं होती। तो बेटा वहां पे होता क्या है? वहां पे नोटोकॉर्ड होता है। सो व्हाट इज द नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज एम्ब्रियो, जब तुम मां के वूम के अंदर होता है एंडोस्केलेटन। बात सही? सो मेरे बेटे, द कंडीशन नंबर 1 फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू बी कॉल्ड एज कॉर्डेटा इज दैट इट शुड possess notochord. And then what is a notochord? Notochord mean embryo endoskeleton. Fine? So मेरे बेटे, there's a condition number 1. The condition number 2 मेरा बेटा is that CNS. By saying CNS I mean to say central nervous system. आपको पता है बेटे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। सो मेरे बेटे, जो CNS है या स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्डेटा के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कैसी होनी चाहिए? वो सिंगल होनी चाहिए। बेटा हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म है, उनके पास है स्पाइनल कॉर्ड, दे हैव अ स्पाइनल कॉर्ड, ना ये वाला जो यहां से पास करता है स्पाइनल कॉर्ड, उनके पास है स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन उनके पास 2 स्पाइनल कॉर्ड्स है, 3 स्पाइनल कॉर्ड्स है। सो बेटा अगर एक से ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड है वो कॉर्डेटा नहीं हो सकता। इन अ कॉर्डेटा देयर इज ओनली सिंगल स्पाइनल कॉर्ड। Fine? And then मेरे बेटे, this spinal cord is dorsal. You know what is the dorsal side? Which faces the sky. Fine? And then this spinal cord is hollow. क्या मतलब hollow? For example, हम cross section लेंगे spinal cord का, या ये आप देखोगे जो ये वाला spinal cord है ये solid है, while as this is hollow. So मेरे बेटे, in chordata, the CNS, rather the spinal cord, yes, there is spinal cord, but the spinal cord is not double, it is single. Is not ventral, but it's dorsal. Is not solid, but it is hollow. Fine? So मेरे बेटे, that is a condition number 2 for an organism, for an animal to be labeled as chordata. It need to follow condition number 2,
That is, the spinal cord should be single, should be dorsal, and should be hollow. Fine. And the condition number third is that मेरे बेटे, the heart should be ventral. आपको पता है बेटा, हार्ट दिल जो धड़कता है, जो खून पंप करता है बेटा, that heart in the chordata should be ventral. वो dorsal होना चाहिए नहीं, वो ventral होना चाहिए, facing the land, facing the earth, facing the flooring. Fine. So मेरा बेटा, that is a condition number third, that is the heart should be ventral. And then मेरे बेटे is a condition number four, that is pharyngeal gill slits. तो बेटा जो ये वाला रीजन है इसको हम pharynx कहते हैं, और इस pharynx के अंदर अगर आपने मछली देखोगे बेटा, वहां पे गिल्स होते हैं, वहां पे कट्स होता है, वहां पे कट्स होते हैं बेटा. इन एवरी chordata जब वो बचपन में होता है, जब वो एम्ब्रियो होता है, जब वो मां के वूम के अंदर होता है, जो ये वाला फेरिंक्स है यहां पे कट्स होता है. यहां तक कि बेटा जो जाहिर सर है या आप हो, जब आप मां के वूम के अंदर होते हो इनिशियली, आपके मां के वूम के अंदर बेटा है, आपके फेरिंक्स पे भी वो कट्स होते हैं. बाद में वो लेटर जब आप पैदा होते हैं वो डिसॉल्व हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो सील हो जाता है. लेकिन इनिशियली मेरा बेटा इन द एम्ब्रियोजेनी, इन द मदर्स वूम, you also मेरा बेटा have those gill slits. जैसे मछलियों के पास होता है वो हर एक chordata के पास होता है. So that is pharyngeal, यानी pharynx पे gill slits यानी वो cuts. Fine. So मेरा बेटा that is a condition of four, that is the chordata should have pharyngeal gill slits. And then मेरा बेटा the condition of five for an animal to be labeled as chordata is that it should have post-anal tail. And now, what is a post-anal tail? मैं आपको समझाता हूं बेटा. चलो मैं समझाता हूं बेटा. ये मेरे पास ऑर्गेनिज्म ए है, और मेरा बेटा ये मेरे पास ऑर्गेनिज्म बी है. बेटा ऑर्गेनिज्म का जो ए है, इसका जो एनस है, जो एनल पोर है, वो इस जगह है. फाइन. लास्ट, बॉडी के लास्ट पे इसका एनल पोर है, जहां से डेफिकेट करता है. वायरस ऑर्गेनिज्म बी जो है, इसका एनल पोर लास्ट पे नहीं है, कहीं बीच में है. मेरा बेटा यहां की ओर आपको फोकस करना पड़ेगा. जो एनल पोर के बाद जो बॉडी का रीजन आता है, दैट पार्ट ऑफ द बॉडी जो एनल पोर के बाद आता है, ये वाला रीजन, ये वाला बेटा, इस रीजन को हम कहते हैं पोस्ट एनल टेल. So मेरा बेटा, if anyone asks you what is the post-anal tail is that part of the body which is beyond, which is below the anal pore. आप अगर देखो बेटा, in organism A, anal pore last पे है, तो यहां पे post-anal tail होगा नहीं. Whereas in organism B, जो anal pore है वो बीच में है, so there will be a segment जो इसके नीचे होगा. इस सेगमेंट को बेटे जो इस anal pore के नीचे होगा बेटा, हम इसको कहते हैं post-anal tail. मेरा बेटा in chordata there is post-anal tail. जरा मुझे बोलो फिर, अगर chordata के पास post-anal tail है, क्या organism A chordata है कि organism B chordata है? Tell me then बेटा. Obviously बेटा organism B is the chordata, क्योंकि इसके पास post anal tail है. For an organism to be an animal, it need to have the post anal tail. Fine. So मेरा बेटा, these are 5 conditions on the basis of what we call an animal as the chordata. The condition number 1 मेरा बेटा, it should have the notochord. Then what is the notochord? It is endoskeleton, लेकिन एम्ब्रियो एंडोस्केलेटन. फाइन. एंड देन मेरे बेटे जो नर्वस सिस्टम है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो डबल नहीं है भैया, वो सिंगल है. वो वेंट्रल नहीं है, वो डॉर्सल है. वो सॉलिड नहीं है, वो हॉलो है. फाइन. एंड देन मेरे बेटे द कंडीशन नंबर थर्ड इज दैट द हार्ट शुड बी वेंट्रल. एंड द कंडीशन नंबर 4 मेरे बेटे इज दैट देयर शुड बी pharyngeal gill slits. pharyngeal gill slits हमारे पास तो अभी नहीं है, लेकिन बेटा इन एम्ब्रियोजेनी यस वी आल्सो हैव दोस pharyngeal gill slits, जहां हमारा pharynx के अंदर ये कट्स होता है. बाद में इन लेटर इन द लाइफ these get like sealed. So then मेरे बेटे we have the pharyngeal gill slits, and then condition 5 मेरे बेटा is the
presence of post-anal tail. And then what is a post-anal tail? It is that segment of the body which is below the anal pore. So these are 5 conditions for an animal to be called or to be put in the phylum Chordata. Having said about Chordata, मेरे बेटे NCERT ने टेबल 4.1 दिया है, उसको आप पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। जो अभी हमने कॉर्डेटा के बारे में 5 कंडीशन डिस्कस की, वहां पे उसने लिखा है, वो नोट्स करेंगे बेटा। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, वो आपको ज़बानी याद करना है। सो मेरे बेटे, लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस कॉर्डेटा इन ग्रेटर डिटेल्स। मेरा बेटा, आई हैव रिटन हियर कॉर्डेटा। अब आपको पता है किस एनिमल को हम कॉर्डेटा कहते हैं? When it follows the 5 conditions, जो अभी अभी हमने बेटा 5 कंडीशंस पढ़े। मेरा बेटा, जो कॉर्डेटा है इसको क्लासिफाई किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है इनटू सब ग्रुप्स। कॉर्डेटा डिवाइड इनटू सब ग्रुप्स। कैसे डिवाइड किया जाता है बेटा? दैट इज व्हाट वी आर गोना डिस्कस इन दिस फ्लो डायग्राम। सो मेरे बेटे, कॉर्डेटा is classified on the base of cranium and on the base of vertebra. मेरे बेटा, जो ये है, जो सर है हमारा, इसको हम क्रेनियम कहते हैं, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसको हम वर्टेब्रा कहते हैं। मेरे बेटे, एक ऐसा कॉर्डेटा जिसके पास क्रेनियम हो और जिसके पास ये रीढ़ की हड्डी हो, दैट कॉर्डेटा मेरा बेटा वी कॉल एज क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा। सो मेरे बेटे, as I have shown here, एक ऐसा कॉर्डेटा जहां पे क्रेनियम है, हां टिक यानी है, वर्टिब्रा है, हां है, मेरे बेटे उसको हम कहते हैं क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा। वाइल एज मेरा बच्चा, एक ऐसा कॉर्डेटा जहां पे क्रेनियम नहीं है, जो ये कल है, जो ये सर है, ये नहीं है, क्रेनियम नहीं है, वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी है, नहीं है, मेरे बेटे ऐसे कॉर्डेटा को हम कहते हैं acraniata, A-C-R-A-N-I-A-T-A, acraniata, और invertebrata और protochordata। सो मेरे बेटे, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रेनिएटा एंड acraniata, डिफरेंस इज सिंपल बेटा, ये भी कॉर्डेटा है, ये भी कॉर्डेटा है, बोथ आर कॉर्डेटा। देन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज मेरे बेटे, this chordata has cranium and vertebra, whereas this chordata does not have cranium, does not have vertebra. So मेरे बच्चे, that is about the acraniata, the invertebrata, the protochordata, जहां पे cranium नहीं है, जहां पे vertebra नहीं है। acraniata है मेरा बेटा, इसको हम further classify करते हैं on the basis of notochord। मेरे बेटे, एक ऐसा acraniata जहां पे नोटोकॉर्ड बस टेल में पाई जाए, बस दुम में पाई जाए नोटोकॉर्ड। यू नो नोटोकॉर्ड, एंडोस्केलेटन, जो अभी भी हमने पढ़ा है बेटा। सो एक ऐसा acraniata जहां नोटोकॉर्ड बस टेल में पाया जाए और बस लार्वा में पाया जाए, यानी बचपन में पाया जाए बस। मेरे बेटे, एक ऐसा acraniata जहां पे जो नोटोकॉर्ड है ओनली इन टेल, ओनली इन लार्वा, मेरे बेटे ऐसे acraniata को बेटा हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। सो मेरा जिगर, अगर तुम्हें कोई पूछेगा व्हाट इज यूरोकॉर्डेटा, व्हाट इज ट्यूनिकेटा, गेट दिस थिंग सिंपल। जो यूरोकॉर्डेटा है, जो ट्यूनिकेटा है, ये हमारा acraniata है, लेकिन हैविंग 2 कंडीशंस, नोटोकॉर्ड ओनली इन द टेल एंड नोटोकॉर्ड ओनली इन द लार्वा। फाइन। एंड देन मेरे बेटे, अगर एक ऐसा acraniata जहां पे नोटोकॉर्ड इस थ्रोट बॉडी, इसे टेल के अंदर नहीं, ये थ्रोट बॉडी है, और जो नोटोकॉर्ड है नॉट ओनली इन लार्वा बट थ्रोट लाइफ, एक ऐसा acraniata बेटा वी कॉल एज cephalochordata और lampsillet। मैं स्पेलिंग पढ़ता हूं, CEPHALO, cephalochordata, CHORDATA /lancet, fine। So मेरे बेटे, we have 2 types of acraniata, one is the urochordata and another मेरा बेटा is the cephalochordata। ये भी acraniata है, ये भी acraniata है, तो डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस ये है, यहां पे नोटोकॉर्ड इज ओनली इन द टेल एंड ओनली इन द लार्वा, यानी बचपन में ही है बस. Whereas here in cephalochorida, the notochord is throughout the body. टेल के अंदर ही नहीं, सारी बॉडी के अंदर, एब्डोमेन के अंदर भी, थोरैक्स के अंदर भी, हेड के अंदर भी, and notochord is throughout. And not only that, this notochord is also present throughout life. इसे बचपन में नहीं होता, ये थ्रूआउट लाइफ होता है. सो मेरे बेटे, ऐसे एक क्रिएटा को हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डेटा. मेरा बेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने लिखी है. आप एग्जांपल्स देखेंगे और कॉपी पे लिखेंगे, और अगर कोई एडिशनल पॉइंट लिखा है वो भी आप कॉपी पे लिखेंगे. सो मेरा बेटा, लेट्स मूव फर्दर. सो मेरे बच्चे, अब हम आएंगे क्रेनिटा की ओर, वर्टिब्रेटा की ओर, जिसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है. बेटा हम इसको करेंगे क्लासिफाई, लेकिन उससे पहले मुझे और एक बार बोलो, किस ऑर्गेनिज्म को आप क्रेनिटा कहते हो, किस ऑर्गेनिज्म को आप वर्टिब्रेटा कहते हो? सो बेटा, व्हाट इज द आंसर? सो क्रेनिटा इज अ कॉर्डेटा, बट विद द क्रेनियम and with the vertebra, with the skull and with the रीढ़ की हड्डी. सो बेटा, ऐसे कॉर्डेटा को हम कहते हैं क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा. मेरा बेटा, जो यही क्रेनिएटा है, जो यही वर्टिब्रेटा है, इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं. सो लेट्स सी हाउ वी क्लासिफाई द क्रेनिएटा. सो मेरा बेटा, जो क्रेनिएटा है, इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जॉ. दिस द जॉ, दिस द जॉ. मेरे बेटे, अगर क्रेनिएटा के पास जॉ नहीं है, यानी जो ये है मैंडिबल है और ये जो सारा ये है बेटा जॉ है, अगर इसके पास नहीं है क्रेनिएटा के पास, ऐसे क्रेनिएटा को बेटा हम कहते हैं एग्नेथा और जॉलेस फिश और साइक्लोस्टोमेटा. सो मेरे बेटे, जो जॉलेस फिश है, जो एग्नेथा है, जो साइक्लोस्टोमेटा है, ये एक क्रेनिएटा है जिसके बाद ये जा नहीं. मेरे बेटे, इन कंपैरिजन टू द जॉलेस फिश, इन कंपैरिजन टू एग्नेथा, इफ द क्रेनिएटा हैज द जॉ, जो ये जॉ है, अगर जबड़ा है, जॉ है, मेरे बेटे, ऐसे क्रेनिएटा को हम कहते हैं नाथोस्टोमेटा. सो मेरा बेटा, वी हैव क्रेनिएटा डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, एक एग्नेथा और दूसरा नाथोस्टोमेटा. तो डिफरेंस क्या है? सर ये भी क्रेनिएटा है, ये भी क्रेनिएटा है, तो डिफरेंस क्या? सर यहां जॉ नहीं है, while as in this organism there is the jaw. Fine. So that is मेरा बेटा difference between the agnatha and gnathostomata. Fine. मेरा जिगर, having said that, बेटा जो ये gnathostomata है, जो मैंने अभी बोला बेटा, एक ऐसा क्रेनिएटा जिसके पास जॉ है. This gnathostomata is further classified into two. जो ये gnathostomata है, इसको further classify करते हैं दो, लेकिन मेरा बेटा on the basis of appendages. Appendage का मतलब होता है body extensions. मेरा बेटा, एक ऐसा gnathostomata जिसके पास appendage fin है, यानी बॉडी के अगर कोई एक्सटेंशन है, बॉडी पे अगर कोई एलिवेशन है, वो एलिवेशन क्या है? फिन्स. मेरे बेटे, ऐसे गनाथोस्टोमेटा को हम कहते हैं पाइसेस, यानी फिशेस कहते हैं हम. सो मेरा जिगर, अगर आपको कोई कहेगा पाइसेस, मछलियां क्या है? मछलियां बेटे गनाथोस्टोमेटा है. लेकिन कैसा गनाथोस्टोमेटा? एक ऐसा गनाथोस्टोमेटा जहां पे जो बॉडी एक्सटेंशन है वो है मेरे बेटे फिन्स. While as मेरा बेटा, एक ऐसा गनाथोस्टोमेटा जहां बॉडी एक्सटेंशंस, जहां बॉडी अपेंडेजेस फिन्स नहीं है, लिम्ब्स है. जैसे हमारे पास लिम्ब्स है ना, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, वी हैव दीज आर्म्स. सो मेरे बेटे, अगर एक ऐसा गनाथोस्टोमेटा है जहां अपेंडेजेस, जहां बॉडी एक्सटेंशंस, लिम्ब्स है, दिस आर्म्स. फाइन. मेरे बेटे, ऐसे गनाथोस्टोमेटा को हम कहते हैं बेटा टेट्रापोडा. So the difference between the bison and the tetrapoda, what is the difference? Beta, the difference is simple. This is gnathostomata, this is also gnathostomata, but the difference is it has the fins, it has the limbs. Fine. The body extension here is the fins, while as the body extension or appendage here are the limbs.
Fine. So let's recapitulate the whole flow diagram. You had the chordator divided into two. One is the craniator and another membrane is the acraniator. Acraniator further divided into two, urochordator and cephalochordator. And then this craniator is further divided into two. One is agnatha and another is gnathostomata. This gnathostomata is further divided into two. One is the byssus and another is the tetrapoda.